तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। लेकिन अभी हम लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट में हमारा इंडियन मैप चल रहा था। इंडियन मैप में हमारा जो एक टॉपिक है ये मैप से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ जानकारी भरा है और एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। आज बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और एक टॉपिक हमारा ये है जैसे चैनल, जैसे 11 डिग्री चैनल। सबसे पहली बात, 11 डिग्री चैनल क्या है, ये कैसे काम करता है क्या चीज। या फिर दूसरी आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी। क्या सुना होगा सर आपने? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी या गल्फ ऑफ बंगाल क्या है? गल्फ ऑफ बंगाल क्या है? ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना होगा। तो अब जब समझेंगे तो किस तरीके से समझेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि खाड़ी या गल्फ हम किसे कहते हैं, खाड़ी या गल्फ हम किसे कहते हैं, तो देखो, जल का ऐसा भाग या कैसा, वाटर का, समुद्र में जल का ऐसा भाग, वाटर या जल का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। जैसा आप ये देख रहे हैं ना, तो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा सर? ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। अब दूसरी चीज जो है चैनल। तो अगर किसी दो जमीन के भागों को अगर हम बात करें, चैनल किसे कहते हैं? तो दो जमीन के हिस्सों को, दो जमीन के हिस्सों को अगर जल विभाजित कर रहा हो, जल क्या कर रहा हो? विभाजित कर रहा हो, या जल से डिवाइड हो रही हूं दो लैंड के पार्ट, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं चैनल्स। जैसे कि अभी हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो 11 डिग्री चैनल कहां है। तो ये एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर 11 डिग्री चैनल कहां है। लेकिन उससे पहले मैं अपने मैप में एक छोटी सी चीज बना लेता हूं जहां पर हम आराम से इसको समझ सकें। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई, क्या बात करनी है हम लोगों को कि ये क्या है सर? इसको हमने पढ़ा था कि इसको हम अंडमान और इसको हम निकोबार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? निकोबार के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं। भाई पक्की बात है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस वाले क्षेत्र को हम सर लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो हमारे एग्जाम में समझने के लिए थोड़ा हमारे लिए इजी रहेगा। दूसरी अगर यहां पर हमसे बात पूछी जाए कि इंडिया में जो टोटल आइलैंड्स हैं, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि सर द्वीप किसे कहते हैं। भाई भूमि का ऐसा छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, भूमि का ऐसा छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, क्या कहलाएगा सर? द्वीप कहलाएगा। अब जैसे गांव में तालाब होते हैं ना, और तालाब के बीच में आपने देखा होगा एक छोटा सा जमीन का हिस्सा होता है, उसमें एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ होता है और चारों तरफ से उस तालाब में पानी भरा होता है। तो तालाब को हम समझ सकते हैं समुद्र है, और उस समुद्र के बीच में एक जमीन का हिस्सा है जो पानी से ऊपर है, और वहां पर जो है रहने योग्य जो जमीन है। तो ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम द्वीप कह सकते हैं। तो इंडिया में जो टोटल आइलैंड्स हैं, भारत में जो टोटल द्वीप हैं, वो है सर 1382। कितने हैं? 1382 द्वीप हैं। भाई पक्की बात है, यहां पर इतनी बात क्लियर कर सकते हैं। अब अगर मैं अगली बात आपसे पूछूं कि भाई ये जो 11 डिग्री चैनल का कॉन्सेप्ट है सर, ये कहां है? तो 11 डिग्री चैनल जो है उत्तर में अमीन द्वीवी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप के बीच है। और ये क्या करता है, देखो यहां पर जो लक्षद्वीप है, ये टोटल 36 आइलैंड्स हैं। कितने हैं? 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 जो हैं पानी से ऊपर है, बाकी सब पानी के नीचे हैं। ठीक है, तो 36 टोटल हैं, 36 आइलैंड्स हैं। टोटल कितने हैं सर? 36 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। ठीक है, तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि देखो 11 डिग्री चैनल पड़ता है लक्षद्वीप में, उत्तर में कौन सा द्वीप? यहां पर हम मान लेते हैं कि ये वाला द्वीप जो है ये अमीन द्वीवी द्वीप है, अमीन द्वीवी द्वीप। ठीक है, और दक्षिण में कहा? दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। तो यहां पर कन्नानोरे द्वीप हो गया।
और इन वाले क्षेत्र को जो आपस में जो बीच में जो कौन सा डिग्री चैनल है सर? सर 11 डिग्री चैनल हो जाएगा। कौन सा चैनल हो जाएगा? 11 डिग्री चैनल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 10 डिग्री चैनल की बात करूं, कौन सा डिग्री चैनल की बात करूं? 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच में है और ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो देखो यहां पर ये अंडमान हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला निकोबार, तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री चैनल। भाई पक्की बात है, 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है, अंडमान और निकोबार को विभाजित कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद हम एक एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी, जो हमने इतनी सारी क्लासेस में सीखा, बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चन सीखे, बहुत सारी बेसिक चीजें सीखी। लेकिन अभी हम लोग क्या ये चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल किसके? अंडमान के और निकोबार के बीच में है। 11 डिग्री चैनल अमीन दीवी आइलैंड और कन्नानोरे आइलैंड के बीच में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 9 डिग्री चैनल सर 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। ठीक है, इन दोनों द्वीपों के बीच स्थित है। ठीक है, तो क्या है? लक्षद्वीप और यहां पर पड़ता है हमारा मिनिकॉय। तो ये जो है अब अगर मैं 11 डिग्री चैनल को इरेज कर दूं तो हम यहां पर समझ पाएंगे। ये वाला जो है, ये वाला ग्रुप, तो ये हो गया लक्षद्वीप। ये ऊपर वाला ये वाला जो ग्रुप है आइलैंड्स का, ये हो गया लक्षद्वीप और ये वाला हो गया मिनिकॉय। तो कौन सा डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। कहां पड़ता है सर? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच पड़ता है 9 डिग्री चैनल। तो ये वाला लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप, ठीक है, और इसके नीचे मिनिकॉय, ठीक है भाई पक्की बात है। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं 8 डिग्री चैनल, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। ये भारत और मालदीव के बीच की सीमा बनाता है। ठीक है, तो देखो क्या, ये मिनिकॉय हमारे इंडिया का पार्ट है और यहां पर जो है कौन सा देश है? ये वाला कौन सा देश है सर? ये मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। ठीक है, तो मालदीव जो हो गया मालदीव। तो अब देखो 9 डिग्री चैनल, तो अब कौन सा आ गया हमारा? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल पड़ता है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। याद रखेंगे भाई 11 डिग्री चैनल कहां पड़ रहा है? अमीन दीवी आइलैंड और कौन सा? कन्नानोरे आइलैंड के बीच में, ये यहां पर पड़ते हैं। उसके बाद 10 डिग्री चैनल सर ये अंडमान और निकोबार को यहां से डिवाइड कर रहा था। उसके बाद 9 डिग्री चैनल सर ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच पड़ता है। 8 डिग्री चैनल अरे सर ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मालदीव ये वाला एरिया और मिनिकॉय ये वाला एरिया, तो 8 डिग्री चैनल यहां पर आ जाएगा। भाई पक्की बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डंकन पैसेज क्या करता है? तो डंकन पैसेज जो है ना मेरे भाई, डंकन पैसेज लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है। तो अंडमान ये ऊपर वाला, तो लिटिल अंडमान और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, इसको अगर गौर से देखें तो ये लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, तो इसके बीच में कौन सा है सर? ये डंकन पैसेज है। कौन सा है? डंकन पैसेज है। भाई पक्की बात है। उसके बाद अगर कोको स्टेट की बात करें तो कोको द्वीप जो है म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। ये अगर हम बात करें तो कोको आइलैंड इस जगह पड़ेगा। अगर मैं कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं, मिक्स सा हो जाएगा, तो यहां पर पड़ता है हमारा म्यांमार। हमने पढ़ाई है म्यांमार, है ना? तो म्यांमार जो है अंडमान और किसके बीच में पड़ जाएगा? म्यांमार के बीच में पड़ जाएगा। और ये कौन सा स्टेट है सर? सर कोको स्टेट है। कौन सा है सर? कोको स्टेट है। ठीक है, पक्की बात है। उसके बाद पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत और श्रीलंका देखो यहां पर जगह पड़ती है भारत में, कौन सी? रामेश्वरम। कौन सी पड़ती है? रामेश्वरम। ठीक है, तो रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका, ठीक है, तो रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में कौन सा पड़ जाएगा हमारा? पाक स्टेट पड़ जाएगा। कौन सा पड़ जाएगा? पाक स्टेट पड़ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल से सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच पड़ता है। सुमात्रा एवं निकोबार के बीच में, तो देखो यहां पर है ये व्हाइट वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, जब इंडोनेशिया है तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये है हमारा ग्रेट निकोबार, ये निकोबार के बीच का। तो यहां पर जो बीच में ये वाला चैनल है, इस चैनल को हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रेट चैनल।
तो भाई बात अगर हम कहें तो ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, भारत के कुछ इंपॉर्टेंट चैनल हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं तो एक बार हम आपसे बताएं कि ये जो है यहाँ पर ये तो हो गया हमारा कौन सा स्टेट, ये तो हो गया था हमारा पाक स्टेट, लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरा एरिया ये कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा पाक जलडमरू, हम इसको पाक जलडमरू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाक जलडमरू के नाम से भी जानते हैं और मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी अलग करती हैं। अब खाड़ी कैसे? ये जो है ये वाला हो गया हमारा कौन सा? राम सेतु। ठीक है, अगर हम बात करें तो सैटेलाइट से एक ऐसी इमेज दिखाई देती है जो भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक तरीके से ब्रिज सा है, ये पुल सा है, इसे हम क्या कह सकते हैं? राम सेतु किसके नाम से जानते हैं हम लोग? रामायण के समय से, है ना। तो उसके ऊपर वाला भाग जो है वो पाक जलडमरू, नीचे वाला भाग सर मन्नार की खाड़ी हो गई। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर हम तुमसे थोड़ी सी बात पूछने लग जाए कि मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये हो गया हो तो सब कुछ यहाँ पर लिखा है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हमने समझा कौन सी चीज़ कहाँ है, कि मुझे आप एक बात बताइए, एक छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप बताएं हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा। कि जो ये हमारा अंडमान है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? भाई अंडमान की हाईएस्ट पीक मतलब सर्वोच्च शिखर, अंडमान का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो मुझे कोई बता पाएगा भाई अंडमान का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो सर अंडमान का सर्वोच्च शिखर जो है, मतलब अंडमान जो जगह है, जो आइलैंड है, इस आइलैंड पर सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो इस अंडमान पर अगर सबसे ऊंचे पहाड़ की बात की जाएगी तो वो है सर सैंडल पीक। कौन सा है? सैंडल पीक। सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बात करें निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थूलियर। कौन सा है? माउंट थूलियर। ठीक है, कौन सा है सर? ये हमारा अंडमान का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक और निकोबार का माउंट थूलियर। भाई पक्की बात है, निकोबार की हाईएस्ट पीक है माउंट थूलियर। भाई पक्की बात। अब अगर मैं अगली बात पर जाऊं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे भाई कि आप मुझे यह बताइए कि भारत का एक इकलौता एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो भारत का एक इकलौता एक्टिव वोल्केनो जो है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, यहां लिख सकते हैं हम भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी अंडमान में पड़ता है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। तो भारत का जो एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है? वो है सर बैरन द्वीप। कौन सा है सर? बैरन द्वीप। कौन सा है सर? बैरन द्वीप। ठीक है, कौन सा है सर? बैरन द्वीप। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आएंगे जिनके लिए हम प्रिपेयर रहने चाहिए और हमें अच्छे से इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये जो मैप्स हैं, हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हैं, इसके लिए बहुत जल्दी एक एमसीक्यू हम प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जहां पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर में इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग वेरियस एग्जाम्स में, उसके लिए भी प्रिपेयर रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सारी क्लासेस के नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की क्लास, अगली क्लास ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की रहेगी, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, एकदम शानदार रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आज का टॉपिक केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो और एग्जाम के लिए एकदम फिट हो जाओ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें सीखते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो पुराने हैं उनके लिए भी जो चीज़ें बची हुई थी वो इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते आपसे थोड़ा सा रिविजन करना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा इंडिया के
जो कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि भारत का ऐसा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन वाला यूनियन टेरिटरी कौन सी है, या भारत का सबसे अधिक तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तीसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। चौथा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पांचवा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कि भारत अपनी भू सीमा कुल कितने देशों के साथ साझा करता है। भाई पक्की बात है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के कुल पड़ोसी देश 7 तो हमारे साथ क्या करते हैं, भूमि सीमा साझा करते हैं। भूमि सीमा साझा करते हैं मतलब लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और 2 जो हैं वो हमारे वाटर नेबर हैं, जिसमें एक श्रीलंका है, कौन सा है, श्रीलंका है, और दूसरा हमारा कौन सा है, वो है मालदीव। ठीक है, तो यहां पर ये जो देश हैं ये भी हमारे पड़ोसी देशों में गिने जाते हैं। तो टोटल भारत के पड़ोसी देश 9 हो गए, लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले 7 हो गए, और वाटर नेबर जो हमारे हो गए वो 2 हो गए, श्रीलंका और मालदीव। इज दैट क्लियर? पांचों क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं। और अगर पुरानी क्लास नहीं पढ़ी है तो फटाफट से पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर मैंने डिस्कस किए हैं जिनके बेसिस पर एग्जाम्स में हम धूम मचा सकते हैं, क्योंकि आपको केवल एक टॉपिक दिख रहा है इंडियन मैप, और इस इंडियन मैप के बेसिस पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं पिछली वीडियोस में। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।